हरिओम तत्सत। सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रणाम करके राम कथा के प्रारंभ से पहले आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत स्वागत है कि आप राम कथा सुनने आए और मैं राम कथा सुनाने का माध्यम बना। तो हृदय से मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ जिन लोगों ने राम कथा सुनाने का मुझे सौभाग्य दिया। कि राम कथा ऐसा कहती है, श्रोता वक्ता ज्ञानी निधि कथा राम कर गूढ़। बहुत गहरी कथा है राम की, अर्थात परमात्मा की। तो जितना बोलने वाला है अद्भुत, उतना ही सुनने वाला भी है। और क्योंकि कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अर्थात वो ईश्वर अगर अनंत है तो उसकी कथा भी अनंत है। और कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, बहुत प्रकार से कहा जाता है और बहुत प्रकार से सुना जाता है। सुनने की जो कला है वह भी अद्भुत है और बोलने की कला है वह भी अद्भुत है। दोनों चीजों को सम्मान देने की जो कथा है वह है राम की कथा। राम की कथा आराम की भी कथा है। चित्त में बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारा कष्ट, बहुत अशांति, बहुत सा भय, बहुत सी चिंता, बहुत से शोक लिए हुए ये मन निरंतर यहां से वहां भागता रहता है। तो इस मन को अमन करने की, इस मन को निर्मल करने की जो कथा है वह राम कथा है। कैसे मन निर्मल होता है वो भी इस कथा से हम सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तीसरा, ये जो कथा है ये 4 कारणों से सुनाई गई है और 4 प्रकार के वक्ताओं के द्वारा सुनाई गई है, 4 प्रकार के विशेष श्रोताओं। और ये 4 प्रकार के जो विशेष श्रोता और वक्ता हैं, यही जीवन के 4 चरण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम से ही राम का आश्रय लिया जाता है और राम से ही काम पूर्ण होता है, इसीलिए पूर्ण काम भी बोला जाता है। तो राम कथा से यह भी आपको पता चलेगा। और राम कथा में विशेष क्या है, क्योंकि हर किसी कथा का एक केंद्र बिंदु होता है। तो ये जो कथा है ये पितरों की तृप्ति के लिए है। जीवन का बहुत भारी दोष है पितृदोष। उस दोष से मुक्त होकर निर्दोष होने की जो कथा है वह राम कथा है। कि अगर दोष है तो निर्दोष भी है। जो आत्मबोध है वह सदा निर्दोष है और जो शरीर बोध है वह दोषपूर्ण है। क्योंकि मन हमेशा वासनाओं तृष्णाओं में ही घूमता रहता है। तो उस वासना से उठकर उपासना तक पहुंचने की, साधना तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वह राम कथा है। और क्या है राम कथा? राम कथा आपकी कथा है, राम कथा मेरी कथा है। क्योंकि आप सबके हृदय में वो आत्मा राम है जो न जाने कितनी लीलाएं करता है। उसको जानने की कथा राम कथा है, उसको मानने की कथा जो है वह राम कथा है, उसको समझने की जो कथा है वह राम कथा है। और क्या है राम कथा? 7 सोपान है राम कथा के, 7 सीढ़ियां हैं, 7 चरण हैं, वह राम कथा है। सप्त ऋषि, ऋषि 7, दिन 7, समुद्र 7 और मानस के कांड भी 7 या सोपान भी 7। उस 7 शब्द का महत्व समझना, क्योंकि 7 से एक भावपूर्ण अर्थ निकलता है साथ का। कि वो 7 जो है इस जीवन के भीतर, जो आपके शरीर में 7 चक्र है, जो 7 स्थितियां हैं आपके, उन सब में ईश्वर के साथ होने का जो बोध है, जो समझ है, वह राम कथा है। और राम कथा क्या है? राम कथा काम से राम प्राप्त करने की जो कथा है वह राम कथा। और राम से काम, काम से राम, दोनों चीजें जो है वह कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, यह भी आपको राम कथा में पता चलेगा। राम कथा में आप वंदना सीखेंगे, राम कथा में आप उपासना सीखेंगे, राम कथा में आप साधना सीखेंगे, राम कथा में मानना और जानना, अनुभव सीखेंगे। राम कथा भक्ति,
राम कथा शक्ति और राम कथा समष्टि है, सर्वस्व है, कैसे है, यह सब हम इस कथा में जानेंगे। और बहुत बड़ा भाग्य होता है जब आप राम की कथा सुनने आते, और उससे भी बड़ा भाग्य होता है जब राम कथा सुनाने का अवसर प्राप्त होता है। राम की कथा किस किसने सुनाई, यह भी हम आपको बताएंगे। कब कब सुनाई और किस किस को सुनाई, यह भी बताएंगे। राम और राम नाम में क्या अंतर है, कैसे राम से बड़ा राम का नाम, अर्थात रा और आ और माँ, रकार अकार और मकार, स्थापना पालना और विनाश, कैसे इस एक नाम से संभव है। क्या अर्थ है इसका, कलयुग केवल नाम आधारा, कि नाम को आधार बनाकर सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। किस से पार होकर कहाँ पहुंचता है मनुष्य का चित्त, मनुष्य का मन, यह भी राम कथा बताएगी। और राम कथा क्या कराएगी, और राम कथा आपको एक अद्भुत आनंद देगी, एक ऐसा आनंद जो इंद्रियों से परे का है, एक ऐसा आनंद जो आत्मा का आनंद है, एक ऐसा आनंद जो ईश्वरीय आनंद है, एक ऐसा आनंद जो सच्चरित्र का आनंद है, एक ऐसा आनंद जिससे सब छल कपट छूट जाते हैं। है इश्क का रंग सफेद पिया, न छल न कपट न भेद पिया। वो छल कपट और वो जो भेद, वो जो दो का भाव है, वो मिटकर एक करने की जो स्थिति है, वह भी राम कथा आपको बताएगी। राम कथा संतों की कथा है। राम कथा सही और गलत का भेद मिटाने की कथा है, कि किस प्रकार सही गलत होता है और किस प्रकार गलत पुनः सही हो जाता है, यह भी राम कथा बताएगी। आप राम कथा बताएगी कि ईश्वर के जो द्वारपाल है जय और विजय, अर्थात जीत, विक्ट्री, और जय अर्थात एप्रिसिएशन, समाज के अंदर जो आपकी प्रतिष्ठा है, कैसे कई बार वह प्रतिष्ठा भी आपको विपरीत उल्टी दिशा में ले जाती है, और पुनः फिर कैसे ईश्वर आपको आपकी वही स्थिति प्रदान कर देता है, यह भी कथा आपको राम कथा बताएगी। इस राम कथा के माध्यम से आप अपने राम को पाएंगे। और मैं आप सबसे अनुग्रह करूं कि इस कथा में आप तुलसी के राम को मत मान लेना या मत प्राप्त करना, सीता के राम भी मत लेना आप, दशरथ के राम भी नहीं, हनुमान जी के राम भी नहीं, अपने राम को, स्व के राम को, आत्मा राम को, परमात्मा राम को, समस्त सृष्टि के कण कण में जो राम तत्व विराजमान है, उसको आप लोग ग्रहण करना। मैं आप लोगों को जो राम की कथा सुना रहा हूं, मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब दूसरों के माध्यम से, कुछ संतों से सुना, कुछ ग्रंथों से सुना, कुछ आत्मा से जाना और कुछ परमात्मा से जाना, कुछ सिद्धों से जाना, कुछ बुद्धों से जाना, कुछ श्वास से जाना और कुछ विश्वास से जाना, कुछ जीवन में दुखों से जाना और कुछ जीवन के सुखों से जाना। जो कुछ भी जाना है वह किसी और से जाना है, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही तुलसीदास जी ने भी कहा था कि मैं जो राम कथा कह रहा हूं, बस इसको ऐसा ही समझ लेना जैसे एक बच्चा तो उतली भाषा में कुछ कुछ बोलता है, लेकिन फिर भी वह सबको प्रिय लगता है, इसमें कोई समझ का बोध नहीं है। क्योंकि ये जो कथा है, जिसने लिखी वह खुद इस बात का दावा नहीं करता कि वह समझदार, ना समझी का आवरण लेके समझ की बात करता है। तो मैं भी आप लोगों से इस बात को शुरू से ही कह दूं कि समझ मेरी नहीं, लेकिन हाँ, जिसके आधार को, जिसको हम लेकर सुना रहे हैं, मेरे गुरु भगवान शिव, जिनको कहा जाता है विशुद्ध ज्ञान देहाय सोमार्थ चंद्र धारण, अर्थात विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, उस गुरु, उस शिव को मैं हृदय में धारण करके आप लोगों को राम की कथा सुनाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप भी हृदय में शिव और शक्ति को धारण करके ही कथा सुने, ताकि जो कथा का मूल है, जो उसकी स्थिति है,
आप उस स्थिति को समझें। और एक बात राम कथा के माध्यम से बता दूं, अगर स्व स्थिति ठीक है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। स्वयं की स्थिति को जानना, स्वयं की स्थिति को समझा और स्वयं के साथ आत्मा राम के अनुभव को कर लेना ही राम कथा। राम कथा व्यथा मिटाती है, व्यथा अर्थात दुख पीड़ाओं को। कथा वह है जो व्यथा मिटाए। जीव की एक ही व्यथा है इस संसार में, वह है मृत्यु। और राम कथा अमृत तत्व का बोध करा देती है। सो आपकी व्यथा मिटाएगी राम कथा। और भी अनेक प्रकार की व्यथाएं राम कथा मिटाने का दावा करती है और राम कथा से मिटती भी है। दशरथ के मन की व्यथा मिटी, सबकी व्यथा मिटी है इसमें। तुलसी की व्यथा मिटी, हनुमान जी की व्यथा मिटी, माँ भगवती सीता की व्यथा मिटी। और इस व्यथा से सर्वदा जो मुक्त स्थिति है चेतना की, वह भी आपको पता चलेगी कि व्यथा और कथा दोनों ईश्वरीय लीला है, नाटक है। इस नाटक के माध्यम से आप आनंद और शिक्षा का बोध लेते हैं और इस नाटक से फिर मुक्त हो जाते हैं। एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने, राम बन जा रे। अच्छा, एक तो था राम बन जा रे और एक राम बन जा रे। तो तुम राम बन सकते हो, लेकिन गुरु लोग कहते हैं बनना और होना तो अलग विषय है। जब आप कुछ बनने का प्रयास करते हो, इसका अर्थ है कि आप वो हो नहीं। सो मैं इस कथा के माध्यम से आपको इतना बताऊं कि आप जो हो वही हो जाओ, तो राम की कथा आपके भीतर उतर गई। राम की कथा करुणा से उत्पन्न हुई है, इसलिए इस कथा के अंदर करुणा है हर जगह। महर्षि वाल्मीकि ने जब एक क्रोच पक्षी को तीर लग के देखा, हृदय में करुणा है। हाय रे निषाद तूने किस अपराध, प्रेम करता हुआ जोड़ा ये उजाड़ो। अर्थात ये जो प्रेम से जो क्रोच पक्षी आपस में प्रेम कर रहे थे, स्नेह मिलन कर रहे थे, किस अपराध से तूने इन्हें बाण मार दिए। तो वो क्रोच पक्षी जीव और शिव, और वह जो व्याध है वह और कोई नहीं, काल समय है। तो काल से के कारण उस अकाल के बीच में जो भेद बन गया, उसको मिटाने की जो कथा है वह राम कथा है। और मैं आपको बता दूं, राम की कथा सुनाने के लिए जिस क्षण हम ईश्वर का या गुरु का ध्यान करते हैं, एक अद्भुत ज्ञान की गंगा चित्त में बहने लगती है। और मेरा दावा है, अगर आप भी उसी भाव से सुनेंगे तो वह धारा आपके हृदय में होते हुए भी अनंत तक पहुंचेगी। राम की कथा तुलसी के जीवन में कैसे आई, यह भी आपको हम बताएंगे। और राम की कथा आपके जीवन में कैसे आई, यह भी आप समझेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि ने जिस करुणा, जिस पीड़ा के कारण एक कथा, एक काव्य का अनुसंधान किया, उसकी रचना कर दी, वही करुणा हम सबके हृदय में भी आए और उसी करुणा के माध्यम से हम लोग इस कथा का श्रवण, मनन और ध्यान करें। राम की कथा तुलसीदास जी ने कैसे, जो श्लोक थे उसको लोक भाषा में कहने का जो प्रयास किया, वह तुलसी ने किया। यह राम कथा है। राम कथा के अंदर मंगलाचरण है, अर्थात राम की कथा कहती है कि मंगलमय आचरण करना सीखो। शुरुआत मंगलाचरण से, कि एक मंगल आचरण करो, ऐसा मंगल हो कि तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जो मंगल प्रार्थना है, बुद्ध के मार्ग की जो प्रार्थना है, इस राम कथा में मैं आपको बुद्ध, कृष्ण, नानक सबको मिलवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि राम की कथा उस अनंत ईश्वर की कथा है, सीमा रहित है। जिस प्रकार समुद्र व्यापक है, उसी प्रकार राम की कथा भी व्यापक है और बहुत विशाल है। फिर राम कथा के अंदर पंचदेवों की उपासना की गई। उन 5 देवों की उपासना क्या है, यह भी आपको बताएंगे। सूर्य की उपासना कहती है राम कथा, अर्थात तेजस्वी बनना, प्राणमय बनना, प्रकाशित बनना, ज्योतिर्मय बनना, यही सूर्य की उपासना है। गणेश की वंदना है, अर्थात विवेक और विनय
हम्बल होना, ये 2 चीजें हम गणेश जी से सीखे, जो व्यक्ति को प्रथम पूज्य बना देता है। प्रथम पूज्य गणपति जी को बना दिया था पल में, सेवरी को भी अवलंब नाम मिल गया जंगल में। प्रहलाद भी इसको रटते थे, निशिवासर आठो याम, सीता राम सीता राम सीता राम। सीता आपकी चेतना है और राम आपकी आत्मा है। सो गणेश के बाद वंदना है विष्णु की, नारायण की वंदना है। विष्णु की वंदना इसलिए कि इतना व्यापक, इतना विशाल होते हुए भी सहज रहना। और शिव की वंदना यह है कि सदा कल्याणकारी हो जाना, समाज के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग करके विष धारण करने की जो विद्या है, वह आप शिव की वंदना से, शिव की उपासना से सीखते हैं। तो शिव की वंदना, और उसके बाद माँ भगवती शक्ति दुर्गा की वंदना है। ये जो शरीर रूपी दुर्ग है, जिसमें 9 द्वार हैं, 9 दुर्गा की पूजा करते हैं ना, इस शरीर के अंदर 9 द्वार हैं। ये शरीर एक दुर्ग है जिसमें 9 द्वार हैं, अर्थात 9 दुर्ग है। तो उस 9 दुर्ग, उस 9 शक्तियों का, उस नवीनता का संचारण जीवन में निरंतर बना रहे, उस महाशक्ति की धारणा हृदय में हो, इस प्रकार उनकी वंदना की गई। फिर उसके बाद वंदना है गुरु की, गुरु के बाद संतों की, उन सच्चे ब्राह्मणों की वंदना की गई है जो सत्य का अनुसरण करते और कराते हैं। और राम कथा ऐसी है जिसमें दुष्टों की भी वंदना की गई है, अर्थात जो दुष्ट हैं उनके कारण ही व्यक्ति ईश्वर की तरफ जा पाता है। संतों की वंदना की गई है। सबकी वंदना से और अपनी अबोधता से तुलसीदास जी ने इस रामचरित्र मानस को सहज भाषा में सब तक पहुंचाने का जो है वह संकल्प लिया। सो आपके चित्त में भी यह कथा पहुंचे, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कथा के अंत में आप वह प्रश्न भी जरूर करना, क्योंकि प्रश्न चित्त जो मन है वह प्रसन्न चित्त नहीं होता। लेकिन जब आप कथा सुनते हैं तो अनेकों प्रकार के प्रश्न आते हैं। इस कथा में भी प्रश्न है, हर एक कथा जो संतों ने लिखी उसमें कुछ प्रश्न थे, जीव के प्रश्न थे, ईश के प्रति संतों से पूछे जाते थे वे प्रश्न, ऋषियों से पूछे जाते थे वे प्रश्न, मुनियों से पूछे जाते थे वे प्रश्न। तो आप भी प्रश्न पूछे जो आपके मन में उठे, पर ये ध्यान रहे प्रश्न सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पूछ ले कि जी हमारे दांत में दर्द क्यों हो रहा है, तो यह राम कथा का प्रश्न नहीं है। राम अर्थात आत्मा, परमात्मा, उसके विषय के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। फिर उसके बाद इस कथा को सुनाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा तुलसीदास जी के विषय में भी बता दूं। कहते हैं तुलसीदास जी 12 महीने अपनी माँ की गर्भ में रहे थे, और जब पैदा हुए तो सबसे पहला शब्द राम बोला था, इसलिए उनका नाम राम बोला रखा गया। मुंह में सारे के सारे दांत थे, 32 दांतों के साथ वे जन्म लिए थे। जन्म लेते ही शायद उनकी माता का देहांत हो गया था, इस कारण उनको घर से उनके पिता ने भी निकाल दिया कि ये बालक बहुत अच्छा नहीं है। और जीवन ऐसा कि भिक्षाटन से भीख मांग करके गुजारा करना पड़ता था। सो माँ भगवती, जगत जननी, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है माँ पार्वती, वह उनको भिक्षा देने नित्य आती थी। उसके बाद जब उनको गुरु के यहाँ से दीक्षा मिली, उनका यज्ञोपवीत हुआ, उन्होंने अपने जीवन के अंदर वेदाध्ययन किया 15 वर्षों तक, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, और अंत में वह जब अपने घर आए, उनका विवाह रत्ना नामक बहुत सुंदर कन्या के साथ हुआ। जो जीवन में राम का आश्रय लेने वाला था, काम के आश्रय में है, किस प्रकार वह राम को भूला। ये बहुत अद्भुत कथा है तुलसीदास जी की, कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी के मोह में इस प्रकार ग्रसित हो गए कि अब राम भूल करके वह काम में ही मग्न रहने लगे। कहते हैं एक दिन पत्नी जब मायके गई इनको बिना बताए, तो ये रह नहीं पाए और ये रात को अपनी पत्नी से मिलने चल दिए। कथा ऐसा कहती है कि नदी में बाढ़ आई हुई थी, और तुलसीदास जी एक डेड बॉडी के ऊपर, एक मुर्दे के ऊपर बैठ करके ना चले गए, और
दरवाजा नहीं खटखटाया, दीवार पकड़कर चढ़ने लगे। खिड़की से एक सांप लटका था, उसकी पूंछ पकड़ करके ये अपनी पत्नी के कमरे में गए। पत्नी ने कहा कि इतनी रात गए, कैसे आए? नदी तो बहुत उफान पे है। तो इन्होंने इशारा किया, वो देखो नाव थी। तो उसने देखा तो नाव तो नहीं थी, वो तो मुर्दा था। बोले ऊपर कैसे चढ़े? बोला रस्सी लटकी हुई थी। देखा तो एक सांप उधर था, वहां पर लटका हुआ था। और पत्नी ने कहा कि हाड़ मांस की देह से स्वामी इतनी प्रीत, इस हड्डी मांस के शरीर से इतनी प्रीत, इतना मोह, इतना लगाव, और करते गर श्री राम से तो तर जाते भव भी। अगर इतनी प्रीति राम से, ईश्वर से कर ली होती ना, तो इस संसार रूपी भव से पार हो जाता। और कहते हैं तुलसीदास जी उसी दिन संन्यास लेकर के चले गए काशी। और वहां पर जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, सो जब वहां पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी तो बहुत सारे पंडितों ने विरोध किया। क्योंकि जो एक बना बनाया फॉर्मेट है, एक बना बनाया सिस्टम है, जब कोई नई बात करता है तो विरोध पैदा होता है। जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको अहंकार नहीं है, वह तुरंत विरोध के स्वर में खड़ा हो जाता है। लेकिन जब तुलसीदास जी ने इसके प्रमाण के लिए रामचरितमानस विश्वनाथ भगवान को, काशी विश्वनाथ को अर्पित कर दी, तो कहते हैं अगले दिन उसमें हस्ताक्षर थे, सत्यम शिवम सुंदरम। और सभी ने मंदिर में यह आवाज भी सुनी। और उसके बाद उन्होंने उनके इस ग्रंथ को चुराने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया, तो उन्होंने यह ग्रंथ अपने मित्र टोडरमल को दे दिया। और उसके बाद वह जगह जगह राम कथा सुनाने लगे, राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। उत्तर प्रदेश में तो लगभग लगभग हर घर में रामायण का आश्रय होता है। छोटी छोटी बातों में रामचरित्र मानस की चौपाइयों से बात की जाती है। जैसे मान लो किसी को कोई स्थिति में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वहां पर लोग सहज भाषा में बोल देते हैं, होई है सो ही जो राम रचि राखा, वो कर तरक बढ़ावे साखा। अर्थात जो ईश्वर ने रचा है वह हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातें वहां स्वाभाविक व्यवहार में कहने लगते हैं। तो तुलसी ने ये कथा सब तक पहुंचाई। बंदो तुलसी के चरण, जिन कीनो जग काज, कल समुद्र बूढ़त लख्यो, बिचरे उस सप्त जहाज। सकल दवारे छोड़कर आयो तेरे द्वार, चरण शरण की राखिए लज्जा अवध कुमार। सो यह तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस को सहज स्थिति में पहुंचाया। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में इस ग्रंथ को लिखा था, और तुलसी ने इसको अवधी भाषा में लिखा। और बहुत सारे अलग अलग लोगों ने इसको गाया है। रामचरित्र मानस ग्रंथ का नाम है, रामचरित्र और मानस। अगर आपको राम तक, उस परमात्मा तक पहुंचना है, तो सबसे पहले अपने मानस, अपनी मानसिकता को, अपने मन को चरित्रवान बनाएं, तो राम तक पहुंच जाएंगे। या मन में जब राम का चरित्र अर्थात ईश्वरीय चरित्र का चिंतन मनन होगा, तो आप राम तक ही पहुंचोगे। तो यह सीढ़ी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। अगर राम से शुरू करोगे तो आपके मन की स्थिति जो है वह अमन हो जाएगी। और अगर मन से शुरू करोगे तो अपने चरित्र निर्माण के द्वारा अंत तो गत्वा राम तक ही पहुंचोगे। यह राम की कथा का बहुत ही सुंदर और सहज स्वभाव है कि जीव को शिव और कंकर को शंकर बना दे। सो वंदना की गई है इसमें। सबसे पहले 3 बार सभी लोग मेरे साथ संकल्प दोहरा लें कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिष्य पर दया करें, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिव में, ज्योतिर्मय और प्रकाश में बना दो। मैं आपको साक्षी बनाकर राम कथा का श्रवण करने जा रहा हूँ। ये राम कथा मेरे जीवन की व्यथा सर्वथा मिटा दे। मेरे हृदय में राम तत्व का उदय हो, मेरे चित्त के अंदर विश्राम हो, और मेरी आत्मा में राम। इस भाव के साथ हम राम कथा सुनेंगे। माँ भगवती का ध्यान करके कहें, माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्ति में, श्री में, समृद्धि में बना दे। और राम कथा सुनने का विवेक मुझ में प्राप्त हो,
सभी संत ग्रंथ मेरे हृदय में विराजमान होकर मुझे भक्तिमय बना दे। विशेष हनुमान जी जो राम कथा के रसिक हैं, मेरे हृदय में विराजमान होकर राम कथा का श्रवण करें। एक बार मुझसे किसी ने कहा था कि राम कथा के मर्मज्ञ हनुमान जी। नहीं नहीं, राम कथा के मर्मज्ञ नहीं, राम कथा के रसिक हनुमान जी। कि जो रस लेता है राम की कथा में वह तो हनुमान है। हनुमान का एक अर्थ होता है जिसने मान और अभिमान का हनन कर दिया है, वह हनुमान होता है। जिसने संकट का मोचन, समस्त संकटों को खत्म कर दिया है राम के नाम से, ईश्वर की अधीनता से, वह हनुमान है। जो अहंकार मुक्त है, जिसके लिए कहते हैं अतुलित बल धामम हैम शैलाब देहम दनुज वन कृषानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराम धीसम रघुबर प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। उस हनुमान उन राम कथा के रसिक को हृदय में विराजमान कर। तो सबसे पहले मंगलाचरण। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थम ईश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रमः सर्वत्र चंद्रः सर्वत्र वंद्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार करणिम क्लेश हरिणिम सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम बल्लभाम यन्माया वसवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वाद् मृषेद भाति सकलम रज्जो यथे भ्रमः यत्पाद पल्लवम एकमेव हि भवाम्बुधेति श्रीवस्ततः वन्देऽहं तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम् नाना पुराण निगम सम्मस्तम यद रामायणे निगदितं क्वचिद्यां तपोऽपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नेति। इस कथा के अंदर सबसे पहली बात जो कही गई, अनेक अक्षरों का जो समूह है, जो रस छंद और मंगलों को करने वाली जो वाणी की देवी है, माँ भगवती शारदा सरस्वती, उनकी वंदना की गई है। हम भी अपने जीवन में जो शब्द का प्रयोग करें वह रसपूर्ण हो, वह ज्ञानपूर्ण हो, वह विवेकपूर्ण हो और वह अर्थपूर्ण हो। यह हमें माँ भगवती की वंदना के साथ साथ जीवन में सीखना है और करना भी। अगली बात कही गई, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, अर्थात अपने श्रद्धा और विश्वास की वंदना। भगवानी माँ भगवती जो है वह श्रद्धा है और भगवान शिव जो है वह विश्वास है। तो आपकी श्रद्धा और विश्वास जो है वह भी वंदनीय है कि आप कितनी श्रद्धा और कितने विश्वास से ये कथा सुनने आए हैं। और फिर क्या कहा, यभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना नहीं देख पाते सिद्ध लोग अपने हृदय के ईश्वर को। जब तक आपकी श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और विश्वास एक जगह नहीं आता, तब तक आप अपने हृदय में विराजमान उस राम, उस ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं कि अगर कई बार आपकी श्रद्धा काम में है और विश्वास राम में है, तो आप दो भागों में बटे हैं। अपनी श्रद्धा और विश्वास को एक जगह करें, उनका मिलन करा दें। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, कि उस गुरु की वंदना है। यहाँ पर वंदना शब्द है, पूजा नहीं है। वंदना अर्थ होता है उसका सम्मान करना। तो यहाँ पर वंदना की उस गुरु की जिसको बोध है, जिसको समझ है, जिसको अनुभव है, जो शंकर स्वरूप है, जो समस्त शंकाओं को मिटाता है, वह शंकर कहलाता है।
जो आपके हृदय की शंकाएं हैं, जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर करता है, वह गुरु शंकर सम है। और यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रमा सर्वत्र वंदते, अर्थात जिसका आश्रय लेके वह टेढ़ा चंद्रमा, वो जो कम चंद्रमा है, जो कम है, उसकी जो जो अपूर्णता है, वह भी वंदनीय बन जाती है। ऐसे गुरु को नमस्कार है, ऐसे गुरु की वंदना। तो जब आप अपने किसी गुरु के साथ जुड़ करके कथा का आश्रय लेते हैं, तो आपके भीतर की जो अपूर्णता है, वह भी पूर्ण बन जाती है। फिर सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो, अर्थात सीताराम जी जो गुण समूह रूप पवित्र वन में विहार करते हैं, उनकी भी वंदना है। और परम ज्ञानी कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी की वंदना की गई, जिनके हृदय में सीता और राम निरंतर विचरण करते हैं। उसके बाद मां भगवती सीता की उद्भव स्थिति सहार करनी, क्लेश हरणिम सर्व श्रेयस करी सीता न तो हम राम वल्लभाम, अर्थात जो पैदा करने वाली है, जो पालने वाली है, जो मारने वाली शक्ति है, रामायण की शक्ति मां भगवती सीता है। तो मां भगवती को प्रणाम, जो श्री राम जी की वल्लभा अर्थात प्रियतमा है, उनकी पत्नी है, उनकी शक्ति है। फिर जिनकी माया से संपूर्ण जगत, ब्रह्मादि देवता, असुर, जिनकी सत्ता से रस्सी और सांप में भ्रम अर्थात माया के कारण पता नहीं चलता, हमें जो दिख रहा है वो है ही नहीं। उस माया में जिसमें सांप का जो भ्रम हो रहा है, जो रस्सी है, अर्थात जो इस संसार के अंदर ईश्वर है, माया के कारण नहीं समझ आता, जिनके चरण संसार सागर से तर जाने की इच्छा करने वाले प्राणियों की नौका रूप है, उन सब कारणों से परे भगवान हरि को नमस्कार है। जो अकारण ईश्वर है उसको प्रणाम है, जो सकारण ईश्वर है उसको प्रणाम है। तो ईश्वर को भी प्रणाम और वंदना की गई। फिर अनेक पुराण, वेद और समस्त शास्त्रों का यह मत है, रामायण जो है वह बहुत अद्भुत है। रामायण से जो आपको ईश्वर की सहज प्राप्ति हो जाती है, अन्य ग्रंथों में वह थोड़े प्रयास से होते, क्योंकि रामायण सहज भाषा में लिखी है। रामायण का अर्थ है राम प्लस अयन, अयन बोलते हैं घर को, जिसमें राम हो उसे रामायण बोलते हैं। तो अर्थात इस रामायण में स्वयं राम, स्वयं ईश्वर हैं, उनकी भी वंदना की गई है। फिर गणों के स्वामी गणेश जी की वंदना की गई है, क्योंकि वंदना, रामायण का आश्रय ही वंदना से शुरू हुआ है। वंदना, वंदन करना, समर्पण करना, अपने से बड़ों के प्रति अपने चित्त को उनके चरणों में लगा करके उनके प्रति सम्मान का भाव रखना, हम्बल होना, यह रामायण की शुरुआत है, रामचरितमानस की। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कि हे गणेश जी, आप मेरे लिए सहज हो जाएं, समस्त गुणों के समूह, मुझे सद्विवेक और बुद्धि प्रदान करे। गणेश जी की वंदना करी। फिर मूक होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल गहन, अर्थात जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है, कलयुग में संपूर्ण पापों को दूर करने वाले परमात्मा ईश्वर मुझ पर कृपा करे। ईश का भी वंदन किया, भगवान श्री राम जी का वंदन किया, नारायण का वंदन किया। नील सरोह श्याम तरन अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर सहन, अर्थात जो नील कमल समान, आपको ईश्वर के ध्यान के लिए कुछ कल्पनाओं के लिए कुछ सूत्र भी देती है रामायण, कि जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, अर्थात आकाश जैसे रंग के हैं, जो जिनके खिले हुए कमल समान नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते, जो सदा ध्यान मग्न रहते हैं, जो योगेश्वर हैं, वह मुझ पर कृपा करें। अर्थात आप ध्यान भी प्राप्त करें। ध्यान के तीन ही गुरु हैं इस संसार में, एक नारायण जो क्षीर सागर के भीतर योग निद्रा अर्थात ध्यान करते हैं, भगवान शिव जो सदा कैलाश पर उच्च स्थिति पर ध्यान मग्न रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर कहलाते हैं। सो हम ईश्वर से ध्यान की भी विद्या लें
फिर भगवान शंकर की वंदना की गई। कुंद इंद समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। अर्थात जो चंद्रमा के समान देह वाले हैं, जो माँ भगवती पार्वती के पति हैं, दया के सागर है, जिनका तीनों पर स्नेह है और जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं, ऐसे शिव मुझ पर कृपा करें। फिर उसके बाद वंदना है गुरु की। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन गिरवर निकर जास वचन रविकर निकर। अर्थात फिर गुरु जी के वंदना की गई, जिनके वचन सूर्य की तरह प्रकाशित हैं, उनकी वंदना की गई। जो दया के समुद्र और मनुष्य के रूप में, ईश जो जीव के रूप में शिव है, मनुष्य रूप में जो नर हरि है, हरि जब नर के रूप में आता है तो नर हरि कहलाता है, अर्थात गुरु नर हरि माना जाता है। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन गुरु भी द्वार है, दीवार नहीं है। इस गुरु द्वार से भी गुजरना है। इस रामायण में बहुत सारे द्वार आएंगे, कहीं राम, कहीं गुरु का द्वार है, कहीं राजा का द्वार है, कहीं संतों का द्वार है, अलग अलग द्वार है इसमें। सो गुरु द्वार है, इस द्वार से आपको निकलना है। फिर बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा अमिह मूरि मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। अर्थात गुरु के चरणों की जो वंदना की गई, जिनकी सुगंध अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, जो अमृत की बूटी का चूर्ण है, बहुत आसानी से जो आपके भीतर जा सकता है, जो बहुत आसानी से उस ईश्वर तत्व को आपको पहुंचा सकता है, उस गुरु की वंदना की गई। और जो अज्ञान है, जो अविद्या है, उसका नाश करने वाला जो तत्व है, वह गुरु तत्व है। गुरु, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। तो जो आपके भीतर अविद्या के अंधकार में प्रकाश का उदय कराए, वह गुरु है, उसकी वंदना की गई। और गुरु वंदना के बाद जो है वंदना की गई ब्राह्मणों की। जिसका मन ब्रह्म में लगा है वह ब्राह्मण है, जिसने ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया वह ब्राह्मण है। बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। अर्थात जो मोह और संशयों का हरण कर लेते हैं, जो आपको संशय से विश्वास की यात्रा कराते हैं, उनकी वंदना है। सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। अर्थात पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों की वंदना है, जो प्रेम सहित सुंदर वाणी से ईश्वर के गुणों का आश्रय लेकर आपके हृदय में ईश्वर का प्रेम पैदा करते हैं, उनके लिए वंदना की गई है। फिर साधुओं की वंदना है, जिन्होंने साधना की है, जो साधना कर रहे हैं, जो साधना करवाने के निमित्त बनते हैं, वह साधु। आप सब भी साधु बनकर के ही इस कथा का आश्रय लें। साधे अपने भीतर के राम को, साधे अपने भीतर के शिव को, साधे अपने भीतर के ब्रह्मा को, तुलसी को। तो उन साधु के समाजों की भी वंदना की गई है, जो कपास की तरह है, अर्थात बिल्कुल उज्जवल है, बिल्कुल दाग रहित है, कोई स्वाद नहीं है उनके भीतर, लेकिन फिर भी एक पवित्रता है। उन साधु समाजों की वंदना की गई है। फिर समस्त तीर्थों की वंदना की गई है, प्रयागराज की वंदना की गई है। और उसके बाद जो कर्म कांडों की कथा है, विधि निषेध में कलिमल हरनी कर्म कथा रविनंदन वर्णी हरिहर कथा विराजित बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। अर्थात हरि और हर, विष्णु और शिव की जो कथा है, वे समस्त जो आपके भीतर के संशयों को मिटा करके आपके भीतर निश्चय को पैदा करने वाले जो देव हैं, विष्णु और हरि, हरि और हर, अर्थात जो लोगों के बीच में एक भेद है कि कौन सा भगवान बड़ा है, शंकर बड़े हैं, शिव बड़े हैं, राम बड़े हैं, उस बड़े और छोटे के भेद को मिटाकर एक अभेद का जो बोध कराने वाले राम की कथा है, उसका भी वंदन किया गया। फिर जो
नारद ऋषि हैं, उनकी वंदना की गई है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। समस्त तत्व सबके भीतर जो ईश्वर है, जिसने जैसा अनुभव किया उस अनुभव को उसने कहा है। तो इस प्रकार से सब अनुभव से कही गई कथा जो है वह राम कथा है। वंदना से, उपासना से, साधना से शुरू कही की गई है कथा। संतों की वंदना की गई है। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजल गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। उन समदर्शी जो सबको एक दृष्टि से देखते हैं, जिनके भीतर कोई भेद नहीं है, ऐसा कहते हैं जिसके चित्त से संसारिक वासनाओं तृष्णाओं का अंत हो जाता है, वह व्यक्ति संत हो जाता है। तो उन संतों की वंदना की गई है जो स्वयं ग्रंथ रूप है, उनकी वंदना की गई है। फिर दुष्टों की भी वंदना की है। तुलसीदास जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने दुष्टों की भी वंदना की है, क्योंकि दुष्टों के कारण चित्त इष्ट की तरफ भागता है, इसलिए उन दुष्टों की भी वंदना की गई है। और इस वंदना से ही राम कथा का उदय हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, इस राम कथा के 4 घाट हैं। 4 जगहों पर ये राम कथा गाई जा रही है। पहली कथा जो राम की है वह भगवान शिव माँ पार्वती को सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? जीव में शिव, साधारण में असाधारण देखने की जो विद्या है वह ज्ञान कथा है। ज्ञान कथा के जो गुरु हैं वह भगवान शिव है, वैरागी है, तपस्वी है। अर्थात ज्ञान की कथा सुनाने वाला वक्ता हमेशा योगी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए। और माँ भगवती उसकी श्रोता है। इसीलिए कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निध, कथा राम कर गुर, कि सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ज्ञानी है। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, अर्थात वो भी ज्ञान का स्वरूप है। और जो सुनाने वाला है विशुद्ध ज्ञान दे है, अर्थात श्रोता वक्ता ज्ञान ने, दोनों एक जैसे हैं, एक स्तर के हैं। अर्थात ज्ञान की कथा अगर शिव सुनाते हैं तो सुनने वाला भी पार्वती जैसा होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। ज्ञान कथा है। क्यों ज्ञान की कथा सुननी पड़ी? क्योंकि जब देखा भगवान राम को साधारण मनुष्य वेश में, तो नहीं चित्त को विश्वास हुआ कि जीव में शिव कैसे हो सकता है, मनुष्य नर में हरि कैसे हो सकता है और हरि नर कैसे हो सकता है, संशय किया। उस संशय को दूर करने की जो कथा सुनाते हैं वह शंकर हो सकते हैं, क्योंकि शंकर संशय मिटाने वाले देव, विश्वास के देवता है, विश्वास दे सकते हैं वे हृदय को। दूसरी कथा जो इसमें सुन रहे हैं वह सुन रहे हैं भारद्वाज ऋषि। रमते इति रामम, वह राम कौन है जो सब में रमण करता है? किससे सुन रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी से, जिनके हाथ में, अर्थात हाथ में रखे हुए आंवले की तरह जिनको ईश्वर और जगत का बोध है, वह तत्व की कर्म कथा है कि तत्व रूप में राम क्या है। रमते इति रामम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जो सहस्त्र नामों के बराबर राम का जो नाम है, उसकी जो मुख्य गुरु भगवान शिव है, उसको तत्व रूप में बताने के, उसके इसेंस क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसका जीवन में आचरण और अनुसरण कैसे, कैसे वह राम कण कण में रमण करता है, उसका जो कथा है वह कर्म कथा है। दूसरा घाट, पहला ज्ञान घाट, दूसरा कर्म घाट। तीसरा घाट कौन सा है? तीसरा भक्ति का घाट है, जिसमें कर्ता का भाव मिटाने के लिए, अहंकार मिटाने की जो भक्तिमय कथा है वह काघुसंड जी सुना रहे हैं। किसको? वह सुना रहे हैं वह कथा गरुण जी को। जब गरुण को संशय होता है कि यार ये तो मैं कर रहा हूं भगवान,
जिस संसार का बंधन काटने वाले कैसे बंधन में फंस गए, अर्थात खुद का करने का जो कर्तापन का जो भाव है, जो अहंकार पैदा हो जाता है, उस स्वयं की श्रेष्ठता को, स्वयं की करने के भाव को मिटाने की जो भक्तिमय कथा है, इदम नमम, ये मेरा नहीं तेरा है, यह जो कथा है भक्ति कथा, वह तीसरे घाट पर काघुसंड जी गरुण जी को सुना रहे हैं। और चौथा भी एक घाट है, एक घाट ज्ञान घाट हो गया, एक कर्म घाट हो गया, एक भक्ति घाट हो गया, और चौथा घाट जो है उस मानसरोवर का, वह प्रेम घाट है, जिसमें तुलसी स्वांत सुखाए, जो अपने स्वयं के अंतकरण के सुख के लिए रघुनाथ की गाथा गा रहे हुए प्रेम घाट है, स्वयं के लिए, हृदय के लिए। तो जो प्रेम है वह स्वयं में ईश्वर के प्रति समर्पण और जागरण का भाव है, जो ज्ञान है वह सब में ईश्वर देखने का भाव है, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सब में श्री राम को कैसे देखने का, सब में ईश्वर देखने का कैसा विज्ञान है, कैसी स्थिति है, वह कथा भगवान शंकर के माध्यम से मां पार्वती सुन रही। अंतर के पट खोल, देख ले ईश्वर पास मिलेगा, हर प्राणी के भीतर परमेश्वर का ही वास मिलेगा। तो जो अंतर के पट खोलने का जो तरीका है, जो विज्ञान है, वह भगवान शंकर जी के पास है। तो 4 प्रकार की कथाएं लोग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। मुझे याद है एक बार मुझसे किसी ने कहा था कि राम कथा पर प्रकाश डाले। मैं कुछ क्षण चुप रहा और मुझे हंसी छूट गई। तो सबने कहा कि आपसे एक प्रश्न पूछा और आप हंस रहे हो। मैंने कहा, कल आप मुझे कहते हो कि सूर्य के ऊपर प्रकाश डालो, तो सूर्य तो स्वतः प्रकाशित है, उसके ऊपर कोई क्या प्रकाश डाल सकता है? तो राम की कथा तो स्वयं प्रकाश है, उस पर मैं क्या प्रकाश डालूंगा? राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। कि राम की जो कथा है ना, वह हाथों की सुंदर कर तारी है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है, वह राम की कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। की जो संशय रूपी पक्षी हैं उनको उड़ा देती है। जैसे पक्षियों को ऐसे उड़ाते हैं ना, ताली बजा करके सारे पक्षी उड़ जाते हैं, इसी प्रकार चित्त के सारे संशय उड़ाने की जो कथा है, वह राम कथा है। इस राम कथा से बहुत लोगों को बहुत कुछ प्राप्त हुआ। इस राम कथा में सबको स्नेह देने की व्यवस्था बताई गई। सारे वर्णों से स्नेह और प्रेम, जात पात के बंधन मिटाने की जो कथा है, वह राम कथा है। राम से सीखे हैं। जात पात के तोड़ के बंधन शबरी मान बढ़ाया था, हंस हंस खाते बैर प्रेम से रघुवर ने फरमाया था। प्रेम भाव का भूखा हूं मैं, चाह नहीं इस चाम की, इस शरीर की मुझे कोई आकर्षण नहीं, मैं तो उस प्रेम का भूखा हूं। तो वह जो ईश्वर जो प्रेम से आपके हृदय में आ जाता है, आपके सानिध्य आ जाता है, उस प्रेम को पाने की कथा राम कथा है। मन को निर्मल करने की कथा राम कथा है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात वो जो कपट, वो जो छल है, वह दूर करने की कथा राम कथा है। और राम कथा में बहुत कुछ है जो आपको जानना है। राम कथा में राम है, राम कथा में आप है, राम कथा में आपके गुरु है, राम कथा में आपके एनिमी दुश्मन भी है, और राम कथा में आपको उनसे मुक्त होने की स्थिति बताई गई। राम कथा सही और गलत से पार ले जाने की, राम कथा बताएगी आपको जो सही था वह कैसे गलत हुआ, और जो गलत है वो पुनः फिर कैसे सही हो जाता है। राम कथा बताएगी आपको कि माया मृग क्या है। आज समाज में जो आप लोग मार्केटिंग देखते हो ना, जो एडवर्टाइजमेंट देखते हो, वह माया मृग है, अर्थात जो है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है। सोने का माया मृग दिखाई दे रहा है। इस प्रकार कैसे कैसे पदार्थों की आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, और वह एडवर्टाइजमेंट कैसे जीव को कैसे आकर्षित करती है। माँ भगवती एक पात्र बनी, उस माया अमृत को देख करके कैसे मर्यादा की रेखा पार कर लेते हैं। तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से माया मृग जो है वह निरंतर दौड़ाता रहता है।
राम जी गए माया मृग के पीछे। तो इसी प्रकार से कैसे ये हृदय राम, हृदय में विराजमान जो राम है, वह किस प्रकार माया मृग के पीछे जाने की लीला करता है, नाटक करता है। हृदय से, अंतकरण से तो सदा ही शुद्ध हो, सिद्ध हो, बुद्ध हो, लेकिन कैसे चित्त की ऊपरी दशा में घटनाएं घटती हैं, यह भी राम कथा से आपको पता चलेगा। राम कथा यह भी बताएगी कि कैसे जिनको पद प्रतिष्ठा मिल जाती है उनमें अहंकार पैदा हो जाता है, और कैसे वह अहंकार निराकार के द्वारा निरअहकार में परिवर्तित होता है, यह भी राम कथा आपको बताएगी। राम कथा बताएगी आपको कि कैसे जीवन प्रकाशित हो। राम कथा बताएगी कि कैसे जीवन अनुशासित हो। यह सब कुछ आपको राम कथा से प्राप्त होगा। सो आज की जो पहले दिन की कथा है वह यही राम कथा का एक माप, एक मानचित्र बनाने की कथा थी, एक विषय सारणी लेने की कथा थी। तो हम राम कथा में केंद्र बिंदु पितरों की तृप्ति, पितरों की मुक्ति, पितरों का तर्पण, पितरों को अर्पण रखेंगे। केंद्र हम यही रखेंगे इस राम कथा का। और जो लोग भी किसी प्रकार का भी सहयोग करना चाहते हैं वह आयरा से कोऑर्डिनेट कर लेना। सो राम कथा क्या है, क्यों है, किस लिए है, आज हमने थोड़ा सा उस विषय पे चिंतन किया। कल से हम राम की कथा शुरू करेंगे, जिसमें हम अलग अलग राम के चरित्रों का अनुभव करेंगे, कुछ चौपाइयां जानेंगे और समझेंगे और मानेंगे। राम कथा में मानने के साथ साथ जानना और अनुभव करना भी सिखाया है, वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसका जो मर्म है, जो इसका तत्व है, वह भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे हम। यह राम कथा है। किसी का कोई प्रश्न है राम कथा को लेकर के तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सो हम लोग राम नाम का जप शुरू करेंगे। राम कथा में मैं आप लोगों को जो जप कराऊंगा वह है श्री राम, जय राम, जय जय राम। क्योंकि खाली राम तो राम नाम सत्य है, वह तो वैरागियों के लिए। श्री राम अर्थात श्री के साथ, श्रेष्ठता के साथ, संपन्नता के साथ जीवन में राम आए। जय राम अर्थात आप, वह जो जय है वह राम की है, ऐसा भाव करें। जय जय राम, कि राम के साथ साथ मेरी और राम की जय एक हो जाए। इस भाव से श्री राम, जय राम, जय जय राम मंत्र का हम लोग थोड़ी देर जप करेंगे। ये मंत्र हनुमान जी ने बनाया है। इस मंत्र के ऋषि हनुमान जी ने, शक्ति माँ भगवती श्री सीता है। तो हम लोग श्री राम, जय राम, जय जय राम मंत्र का जाप करेंगे। और सभी लोग राम कथा का जप करने वाले 5 मिनट इस मंत्र का रोज जाप करें और अपने गुरु भगवान शिव को ये जप अर्पित कर दें। हम लोग भी इसका जप करेंगे। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। माता रामो मत्पिता रामचंद्रा भ्राता रामो मत्सखा रामचंद्रा। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम एकाक्षरं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम ओंकाराय नमो नमः। सभी के हृदय में विराजमान राम को, ईश्वर को, परमात्मा को नमन, वंदन और प्रणाम। इस भाव के साथ आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं कि आपके हृदय में राम आकर्षण, रामार्चन और राम का ध्यान प्रकट हो, उदय हो, जागृत हो। हरिओम तत्सत। जय श्री राम।